भक्ति का प्राकट्य होना संभव है। और बिना इस विरक्ति के बिना, और विरक्ति प्राप्त कब होती है? साधना से। विरक्ति प्राप्त किन्हें हुई? ऋषियों को, मुनियों को, सामान्य व्यक्ति को नहीं। तो जब विरक्ति की सीमा में व्यक्ति पहुंचेगा, वैराग्य की सीमा में व्यक्ति पहुंचेगा, निरंतर साधना रह करके अपने आप को परिशुद्ध कर लेगा, तब जाकर के हम कहीं ये परिकल्पना कर सकते हैं कि हाँ भाई, भक्ति का प्राकट्य संभव है, अन्यथा संभव नहीं। अब इन सारी चीजों को हम संदर्भ में देखें तो ये 4 बिंदु हमें ऐसे मिलते हैं कि अगर इनका कम ज्यादा होता है तो उसी के अनुपात में हमारे अंदर, हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य कम या अधिक रूप में होता है। यानी कि अगर हमें देह का ज्ञान है, हमें देहाध्यास है, हम विदेह नहीं हो पा रहे हैं, तो भक्ति का प्राकट्य होना ही संभव नहीं है। भक्ति विदेह होने की अवस्था में जाकर के, देहाध्यास खत्म होने पर भक्ति अगर प्रकट हो भी जाती है तो हमारा सुनैना होना बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टि अत्यंत सुंदर हो, परोपकारी हो, तभी भक्ति टिक सकती है। वो हमारी भक्ति के स्तर का निर्धारण करता है। ठीक है, हम परोपकारी भी हो गए लेकिन घर बैठे हुए हैं,